बार या रेकरिंग से जुड़े जो प्रश्न होते हैं उसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। बार या रेकरिंग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे यदि लिख दें तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो लाइन ऊपर लिखा गया है इसी को हम बार या रेकरिंग कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे लाइन ना लिख करके इन दोनों के ऊपर हम बिंदु भी ऐसे लिख सकते थे। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद ही हम यहाँ पे लाइन या बार दे सकते हैं और वो भी इस तरह से ही हमें बार देना है। मतलब दाहिने साइड से दाहिने साइड से जो अंक है उसके ऊपर हमें बार देना है और जितने अंकों पर हम बार देना चाहें उतने अंकों पे यहाँ पे हम बार दे सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे यदि कोई बार दे देता है तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो गलत हो जाते हैं। अब इसमें यहाँ पे जो बार दिया गया है इसको यहाँ पे केवल एक अंक के ऊपर भी बार दे सकता था, लेकिन यदि इसको हटा करके यहाँ पे यदि कोई बार दे तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों पे बार दिया जा सकता है या केवल अंत वाले एक अंक के ऊपर हम बार दे सकते हैं। या यदि मान के चलिए 3 अंक दिया गया है तो यहाँ पे या तो दोनों के ऊपर देंगे या तीनों के ऊपर देंगे या अंत में किसी एक अंक के ऊपर बार इस प्रकार के प्रश्न में दिया जाता है। अब यदि इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हों तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये समझना है। इसमें केवल 2 प्रकार के ही प्रश्न होते हैं। जैसे यहाँ पे या तो पॉइंट के बाद सभी अंकों के ऊपर बार देगा या यहाँ पे पॉइंट के बाद जो अंक हैं उसमें कुछ अंक छोड़ करके यहाँ पे बार दे सकता है। तो इन सब को समझने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि होती है जिसके द्वारा हम उसको हल करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में हल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे हल करते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया हो, यहाँ पे मान के चलिए एक ही मान दिया गया हो। यदि इसको हमें सॉल्व करना हो और ये चेक करना हो कि इसका मान कितना होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे बार का मतलब होता है कि जिस अंक के ऊपर यदि बार आया है वो अंक यहाँ पे बार बार रिपीट करता है, हजारों बार या लाखों बार या करोड़ों बार इसमें वही संख्या जो होगी जिसके ऊपर बार है वो रिपीट करेगी। तो यहाँ पे जो मान दिया गया था इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ देखा जाता है कि पॉइंट के बाद कितने अंक ऐसे हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक, 1 अंक यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में दोनों ओर, यहाँ पे पॉइंट के बाद यदि केवल एक ही अंक दिए गए हैं तो इस इक्वेशन में दोनों ओर हम 10 से गुणा करते हैं। यहाँ पे यदि पॉइंट के बाद 2 अंक दिए गए हों तो यहाँ पे हम 100 से गुणा करेंगे। यदि पॉइंट के बाद 3 अंक दिए गए हों तो यहाँ पे हम 1000 से गुणा करेंगे। इस तरह से पॉइंट के बाद के जो अंक होते हैं उसको गिन करके हम उतने जीरो से इसमें दोनों ओर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे यदि हम 10 से गुणा करें तो ये होगा 10x। यहाँ से हम यदि 10 से गुणा करें तो ये पॉइंट जो होता है वो 1 अंक इधर खिसक जाता है। तो यहाँ पे अब इस तरह से मान प्राप्त होता है। अब इसको यदि हम समीकरण नंबर 2 मान लें तो अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे 10x में से 1x घटा लेंगे तो यहाँ बचेगा 9x और ये हो गया 32.222, ये बार बार आता रहेगा। यहाँ पे 3.222 दिया है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद भी सेम अंक है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद वही अंक रिपीट हो रहा है। तो इसमें से इसका पॉइंट के बाद का अंक और इसके पॉइंट के बाद का अंक जो है वो हम गैप कर देते हैं। इसमें केवल पॉइंट के पहले वाला अंक रखते हैं और इसमें केवल पॉइंट के पहले वाला अंक रखते हैं और दोनों को आपस में घटा देते हैं। यदि इन दोनों को आपस में घटाया जाए तो यहाँ पे जो मान आता है वो आ जाता है 29 और इस तरह से x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 29/9। तो इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब यदि रेकरिंग से जुड़े हुए प्रश्नों को हम कुछ सेकंड में ही हल करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए
यहाँ 0.2 दिया है, इसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। इसको यदि हमें हल करना हो तो हमें क्या करना है कि इसका पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटा देने के बाद ये 0.2 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे रेकरिंग वाला जो मान है उसको छोड़ करके जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है वो वाला मान यहाँ घटा देना है। उसके बाद देखना है पॉइंट के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर रेकरिंग है। तो पॉइंट के बाद एक अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ पे नीचे एक 9 लिख देंगे। अब इसका जो मान आएगा वो 2/9 होगा। इसी प्रकार से यदि हमें 0.25 इसका यदि वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो ये होगा 25। अब चेक करेंगे कितने ऐसे अंक हैं, कौन कौन ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पे 0 केवल ऐसा है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, और यहाँ से हम 0 को घटा देंगे। अब उसके बाद चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर रेकरिंग यहाँ पे है। तो 2 अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग है, घटा के यहाँ पे हम बटा 99 कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। यदि और अलग प्रकार का प्रश्न दे, जैसे इसको हमें हल करना हो, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके पॉइंट को यदि हम हटाएंगे तो ये 325 होगा, और इन दोनों के ऊपर रेकरिंग है। तो जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है वो केवल 3 है, तो यहाँ से हम 3 घटा लेंगे। घटाने के बाद यहाँ चेक किया जाता है कि कितने अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग है। तो यहाँ पे 2 अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ पे नीचे 2 को 9 लिख दिया जाता है। इस तरह से इसको घटाने के बाद बटा में 99 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यदि मान के चलिए दिया गया हो यहाँ पे केवल एक ही अंक के ऊपर रेकरिंग हो, तो अब हम क्या करते हैं कि इसका भी पॉइंट हटा लेते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो होगा 225। अब इसमें यहाँ पे 22 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो इस पूरे 22 को हम यहाँ पे घटाएंगे। घटाने के बाद यहाँ चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर रेकरिंग है, और पॉइंट के बाद ही कितने ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग होगा उसके लिए हम यहाँ पे 9 लिखते हैं, और पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसके लिए हम यहाँ पे नीचे 0 लिख देते हैं। अब इसको घटा करके बटा में 90 कर देंगे, कटना होगा तो कटा देंगे, यही आंसर होगा। इसी प्रकार से यदि मान के चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ हो इसमें 2 अंकों के ऊपर रेकरिंग हो, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देंगे पॉइंट हटा करके, और 32 ऐसा मान है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 32 यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं तो पॉइंट के बाद 2 ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ पे 2 को 9 लिख देते हैं। अब पॉइंट के बाद एक ऐसा मान है जिसके ऊपर यहाँ पे रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे उसके लिए जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके लिए एक 0 यहाँ पे लगा देते हैं। इसको हल करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही इस दिए गए मान का आंसर होगा। इस तरह से इसमें केवल ध्यान रखना ये है कि जो मान दिया गया है उसमें पॉइंट को हटा करके पहले पूरे मान को लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि कौन सा ऐसा मान है जिसके ऊपर रेकरिंग या बार नहीं है। तो अब इसमें जिस मान के ऊपर रेकरिंग या बार नहीं होगा उस मान को हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। माइनस कर लेने के बाद यहाँ पे हम फिर चेक करते हैं कि पॉइंट के बाद कितने ऐसे मान हैं जिसके ऊपर यहाँ पे रेकरिंग है। तो 2 अंक ऐसे हैं जिसके ऊपर रेकरिंग था, तो उन दोनों के लिए हम यहाँ पे 9 लिखते हैं। 2 अंक है तो 2 को 9 लिखेंगे, और फिर चेक करते हैं कि पॉइंट के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग ना हो उतने 0 हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, वही आंसर हो जाता है।